कहां से प्रतिमा निकली गजब की है, और कहां प्रकृति ने प्रतिमा को सुरक्षित रखा है। कहां पर मजबूरी में साध्वियां रेल की पटरी पर चल रही हैं। मजबूरी में आज वास्तु के नाम पर 1000 वर्ष प्राचीन जिनाले तोड़े जा रहे हैं। और शिखर जी में फिर आग ले जाए, क्या कह रहे हैं विधायक? सादर जयंत करते हैं आज खबरों को आईना इनके साथ बहुत खास आपके पास। कहते तो हैं जहां भी खोदो जैन प्रतिमाएं निकलती हैं, दिगंबर प्रतिमाएं निकलती है। बात ये कहते हैं, पर सरकार हमारा इतिहास 2650 से ऊपर रखने में नहीं रखती है। महादेव मंदिर, वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश की बात कर रहे हैं। ये 13 मार्च को जब खुदाई हो रही थी, वैसे पुरातत्व के अंदर है तब भी खुदाई हो रही है। जैन मंदिर नहीं है ना, इसलिए सब चलता है। बात ये करें पीछे की तरफ मुख्य मंदिर के, यह पेड़ के नीचे मंदिर है, कई छोटे मंदिर बन रहे हैं। तो जेसीबी से खुदाई हो रही थी कि उसको सही तरह से चबूतरा बनाया जाए। 3 बार जेसीबी चली थी कि वहां पर प्रतिमाओं का और अवशेषों का निकलना। 1 दर्जन अवशेष मात्र 5 मिनट में बाहर आ गए। प्रतिमा एक देख रहे हैं आप, उसमें कह दिया गया जैन नहीं पहुंचे, बौद्ध पहुंच गए। ये तो भगवान बौद्ध की प्रतिमा है। और क्योंकि शिव जी का मंदिर है, अरे शिव ही तो निकलेंगे और क्या निकलेंगे। पहचानिए घुंघराले लंबे बाल, चेहरे को पहचानिए, तिलक करके सब कुछ कर दिया गया, पर जैन समाज नहीं सो पाए। तरफ ईसाई वाले आए, ओहो, और ईसाई वालों का हम प्रतिमा रखेंगे। और कहा जाता है ये कम से कम 1100 साल प्राचीन प्रतिमा निकली है। और भी कई विशेष निकले हैं, यक्षयष्टि निकले, वो निकले हैं, तो बस उनको देवी से बना के अलग रूप से आज जैन समाज की जब प्रतिमाएं निकलती हैं, पहचान लीजिए। हम नहीं कह रहे कि ये बौद्ध हैं, शिव हैं या कोई तीर्थंकर हैं, नहीं, हम नहीं कह रहे। हाथ कंगन को आरसी किया, आंखों से देखिए, उसे पढ़े लिखे को फारसी किया। देख लीजिए आप, आज संस्कृति से एक प्रकार का अजब तरह का मजाक हो रहा है और जैन प्रतिमा को अपनी अपनी बना के बताया जा रहा है और जैन समाज चुप रह रहा है। बौद्ध पहुंच के दावे कर चुके हैं, शिव का मंदिर है, शिव कह चुके हैं, लेकिन जैन समाज की कहते हैं कान से ओहो, अभी जू रहेंगी ही नहीं है। बात तो आगे की तब करेंगे आपसे। ऐसा है आज जैन समाज। तलाकाडू नाम नोट कर लीजिए, मैसूर जिले में है, लगभग वहां से 60 किलोमीटर पड़ता हो शायद, और बेंगलोर से लगभग 120 किलोमीटर है तलाकाडू, मैसूर जिले में। जब जैन लोग अपनी प्रतिमाओं की सुरक्षा करने में कमजोर पड़ जाते हैं, तब प्रकृति ही बरगद का पेड़ के अंदर तीर्थंकर महावीर पार्श्वनाथ 7 फन वाले लगभग 3.5-4 फुट की प्रतिमा आज की नहीं है, रख नहीं दी गई है। बरगद के पेड़ ने चारों तरफ ऐसा सुरक्षा का फ्रेम बना दिया जड़ों ने कि लोग हैरान होते हैं। अरे हाँ, जैन समाज अभिषेक भी करते हैं, विश्वास नहीं माना को। कहते गंगराज के समय की ये प्रतिमा जो राजा जैन थे, 8वीं से 11वीं सदी की प्रतिमा। कहते पहले रेत में, यहाँ पर कावेरी नदी के तट पर है ना, इसलिए रेत में दब गई। और यह भी दावा है कि यहाँ पर एक ये नहीं, अनेकों आज जिनालय मंदिर दबे हुए हैं इस रेत में कावेरी। ये विश्वास होता है। किस तरह प्रतिमा आई और बरगद के पेड़ ने उसे धीरे धीरे अपनी जड़ों में समेटना शुरू कर दिया कि कोई इस पर मार ना कर सके। बाद में अब कहा जाता है कि एएसआई के अंतर्गत है। सोचिए, कुछ नहीं चबूतरा बन गया, कुछ नहीं हो रहा है। इसका अफसोस होता है जहाँ पे जिलाले में विराजमान हो, आज भी पेड़ ही उसकी सुरक्षा कर रहा है, अपनी जड़ों को इस तरह फैला लिया है। ये चित्र कुछ पुराने हैं, अब देख के जाएंगे तो मालूम चला, वह जैन लोगों को समझ चला कि वह कभी कभी अवसरों पर यहाँ अभिषेक भी करते हैं। पर लोग कम नहीं होते हैं, यहाँ पर अनेकों वैष्णव धर्म के अपने चित्र यहाँ पर रख जाते हैं कि किसी तरह इसी के बहाने अपना ही बन जाए। कुछ ऐसा लगता है, ऐसे चित्र साफ झकझोरते हैं कि पहली बार ऐसा देखा है जहां इंसान कम फरिश्ता प्रकृति का बरगद पेड़ बना हुआ है, जो दिखा रहा है कि कैसे पारस देखो उसने पूरी जड़ों से एक फ्रेम बना के सुरक्षा कवच दिया है कि अब कोई प्रकृति की मार ना पड़े, कोई आके अतिक्रमण न करे। वैसे ऐसा ही अपने काम पूरे कर रही है, ये हमारा इलाका है, हम क्षेत्र करेंगे, पर सुरक्षा नाम पर 4 3 2 अरे ढाक के 3 बात। अनेकों बार बिहार में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। देख रहे हैं आप, 7वीं रेलवे ट्रैक पर है। क्यों चल रही है, सवाल पर जल्दी आएगा। क्यों, क्या जरूरत नहीं है कि हम सही रहें?
पर आज तो फुटपाथ कहाँ मिलते हैं, अतिक्रमण में घिरे मिलते हैं और कई जगह फुटपाथ होते ही नहीं है। और यहाँ पर ब्रिज नंबर 92 था। यहाँ पर ये बात है वैतरणा से सफाले की, पालघर जगह की बात करें, मुंबई के पास के जिले की बात कर रहे हैं। ये साध्वी जी को आनंद नहीं मिल रहा है चलने का, मजबूर है कि कोई रास्ता और नहीं है, इसी बंद रेलवे ट्रैक से जाने की एक मजबूरी बनी हुई है। आज आम आदमी है, उसको भी ऐसे ही जाना पड़ता है। और फिर इस तरह के चित्र लगते हैं कि क्यों ऐसे मौत के मुंह में हमारी साधवियां आगे प्रवेश कर रही हैं। 4 मार्च के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, कुछ फुटेज मिली थी चित्रों से, तब हम जानकारी ली कि ऐसा क्यों है कि इस वैतरणा के सफाले जाते हुए कि साथियों को इस रास्ते से जाना पड़ रहा है। तब जानकारी लेके पता चला अधिकारियों से कि वहां नया ट्रैक बन रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, पुराने को हटा दिया गया है, इसलिए अब कोई यहाँ पे रास्ता पैदल चलने के लिए नहीं है और साध्वियां ट्रैक पर चढ़ने को मजबूर है। आज यही दुखमद स्थिति आज जैन समाज के पद विहार करने वाले जैन संतों, साधु साध्वियों से हो रही है। अभी हाल में फलटन के अंदर महिला को सम्मेलन हुआ, इसमें आचार्य श्री गोवर्धन नंदी जी ने प्रवचन दिए, उद्बोधन दिए, जागृति ली, क्रांति के बारे में बात की और कहा कि आज हमारे जितना प्राचीनता रहेगी उतना आपकी संस्कृति मजबूत रहेगी। सरकार 2650 कहे और हम कहे अगर कुछ पुराना है तो उसे बदल दो, तोड़ दो, नया कर दो और अपनी प्रतिष्ठा लिख दो। यही कहा आचार्य श्री गोवर्धन जी कि पिछले इस साल के अंदर 5 ऐसे जिनालय जो 1000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन थे उनको तोड़ा गया वास्तु के नाम पर। जैसे प्राचीन तो वास्तु जानते ही नहीं थे, आज के हमारे समाज इतना पलट गया है कि वास्तु के नाम पर प्राचीन मंदिरों को तोड़। जितना प्राचीन आपकी संस्कृति होगी आपकी पहचान होगी। और उन्होंने कहा अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मुझे आवाज कर लेना, मैं करूंगा। कुंडल में भी हालत हुई थी, सुनते हैं जरा। 180 सेकंड के अंदर जो आचार्य श्री गोवर्धन जी ने संकेत दे दिया, बाज आ जाओ, प्राचीन मंदिरों को वास्तु के नाम पर तोड़कर खिलवाड़ इस संस्कृति से मत करो। सुने, आज कई साधु प्राचीन मंदिरों को, प्राचीन पुराने धरोहर को वास्तु दोष नाम दे करके उसको ध्वंस करके नया मंदिर बनाने की जो प्रणाली हो रही है उसको महिलाएं सबसे पहले रोकना चाहिए, अन्यथा हमारी संस्कृति नाश हो जाएगी। जितना पुराना उतना सोना है। आज कम से कम इस साल 5 मंदिर को तोड़े गए। ऐसे मंदिर जो 5000 वर्ष पुराने थे, 2000 वर्ष पुराने थे, 1000 वर्ष पुराने थे, वो मंदिर को तोड़ करके वास्तु दोष के नाम पर या फालतू कोई ना कोई आपके जैसे महिलाओं को फुसलाकर कमेटी को पैसा की आमिष दे करके मंदिर को तोड़ा गया और अपना नाम से नया मंदिर बनाया गया अपने नाम के खातिर। पर वो हजारों रुपया, करोड़ों वर्ष के प्राचीनता को खत्म किया गया। तो आपके घरों में कोई भी साधु आए और कैसे भी साधु आए तो आप अपने मंदिर के रक्षण करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। भारतीय संविधान भी बोलता है, भारत का संविधान भी कहता है अगर 150 साल पुराना मंदिर है उसको कोई प्रकार की बदला न जाए। तो आप चाहते हैं अपने पुराने मंदिर को तोड़ा जाए? जब भी कभी होता है तो मुझे ही कदम उठाना पड़ता है। पिछले दिनों में पता है कुंतलगिरी को भी हटाने का प्रयास किया गया, वास्तु का दोष दिया गया और कुतर्क दिया गया। क्या कुतर्क दिया गया पता है? भले देशभूषण कुलभूषण ये क्या है? अरहंत ने अरहंत है और वो दोनों खड़े हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं तो नीचे पार्श्वनाथ आदिनाथ उन पर क्या बोलते हैं, उनका गंधोद गिरता है, उनका अपमान होता है। अरे भाई, फिर अगर ऐसे सोचने लगे तो किसी के घर में महावीर का मंदिर है और नीचे आदिनाथ का, महावीर पर गिरा हुआ कलश का पानी आदिनाथ पर गया तो आदिनाथ का अपमान होता है क्या?
और सभी भगवान अरहंत गुणों से परिपूर्ण। ऐसे कई जगह हो रहा है, और ध्यान रखिए ऐसे कहीं भी अगर हो रहा है, अगर कहीं भी हो रहा है तो मुझे खबर कर दीजिए, और मुझे साथ आपकी साथ चाहिए। आप मेरे साथ रहोगे। आचार्य श्री गुप्तीनंद जी इस लेटी प्रतिमा के साथ देखे मुस्कुरा रहे हैं। देख रहे हैं, अभी 3 दिन पुराने चित्र आपको नजर आ रहे हैं। पर अब आज यहाँ पर गढ़नाचार्य कुंतु सागर जी पहुंच गए हैं। अरे धर्म तीर्थ की बात करें, जहां पर 28 तारीख से भव्य पंचकर्म, बात पंचकर्म की बात में करेंगे, पहले यह बात करेंगे। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, ये खड़ी हो गई आज 51 फुट उतंग, शायद पूरे देश में सबसे बड़ी सिद्ध प्रतिमा है। सोच सकते हैं आप, सिद्ध भगवान की सिद्ध रूप में कह सकते हैं आप कि इस सिद्ध प्रतिमा पंच परमेष्टि में सबसे उत्तर आदर करने वाले हैं। वैसे रूप नहीं होता है सिद्ध का, निराकार होती है, रंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, पर यहाँ पे एक स्वरूप बताया है कि सबसे बड़ी सिद्ध प्रतिमा धर्म तीर्थ पर विराजमान हो रही है। कुछ समय पहले चैनल माई टीम गई थी यहाँ पर और देख आई थी, तब तैयारी हो रही थी। और अब 28 तारीख से गर्दनाचार्य श्री कुंतु सागर जी के सानिध्य में, आचार्य श्री गुप्तीनंद जी के सानिध्य में यहाँ पर भव्य पंचकर्म की तैयारी हो रही है। वैसे आप बता रहे, प्रकृति के बीच में अगर प्रकृति का ज्ञान देना है तो यहाँ ये आप बहुत बड़ा एक खुला रातरण है। पॉल्यूशन नहीं है, और दूर पहाड़ी पर नजारा गजब का है। चारों तरफ प्रकृति वजह से आपके चरणों में अगर आनंद लेती है, ऐसा सुंदर वातावरण में धर्म तीर्थ 28 मार्च से है भव्य पंच कल्याण। शिखर जी में आग, जी हाँ, कुछ दिनों में आप यही सुनेंगे। हर साल ऐसा होता है कि वहां पर अब तापमान बढ़ने लगा है। वैसे सुना है कि बीच बीच में बारिश टप टप करके मौसम को बहुत अनुकूल बना रही है, पर गर्मी बढ़ती है, जंगलों में आग लगती है, और यहाँ पर कई बार आग लगती है और कई बार आग लगा दी जाती है। बहुत गंभीर मामला है। कुछ दिन बताया ना हमने कि शिखर जी की उम्र बस 100 बरस रह गई है। कारण यही है कि आज आग लगाने वाले नहीं रुकते हैं, और डुमरी के विधायक ने एक स्पष्ट अपील कर दी है जो आपको सुनाते हैं। कम से कम आग मत लगाओ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, और यह पूजनीय स्थल है जिसे हर कोई प्रकृति को भी पूजता है, भगवान को भी पूजता है, हर कुछ पूजता है। ये पूजनीय स्थल अनादि निधन तीर्थ है, उसे ऐसा मत। सुने जरा, जाते जाते आपको सुनाते हैं यह डुमरी के विधायक द्वारा 60 सेकंड में क्या अपील की गई।